यार आजकल मार्केट में कितने गजब के सुपर हीरोज अवेलेबल है ना। जैसे कि थॉर है, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, वॉल्वरिन, कितने सारे हैं। पर क्या इनमें से कोई सुपर हीरो हम भी लैब में बना सकते हैं साइंस को यूज करके? अब यार देखा जाए, हल्क की हम बात करें तो बना तो लैब में ही था गामा रेडिएशन को यूज करके। या फिर कैप्टन अमेरिका, वो बिफोर आफ्टर वाला इफेक्ट, क्या हमारी लाइफ में भी हो सकता है वो इफेक्ट? या बात करें फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की, पर यार इंडिया के हिसाब से स्पाइडरमैन नहीं चलेगा, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में कितने सारे अमेजिंग क्रीचर्स हैं, है ना। उसमें से एक हम भी हैं, हम ह्यूमंस। अरे यार अमेजिंग तो हम हैं ही, हमारा माइंड कितना क्रिएटिव होता है। कुकिंग से लेके घर बनाने तक क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी है। और जहां मैंने इंडियंस की बात कर दी तो ब्रह्मास्त्र है क्रिएटिविटी का। यहाँ पे क्या है, वो जुगाड़। तो जुगाड़ से बड़ी क्रिएटिविटी तो कहीं होती ही नहीं है। और इसके अलावा एक चीज जो आजकल मुझे बड़ी क्रिएटिव लग रही है वो है मीम्स। कितने क्रिएटिव और प्यारे मीम्स बनाते हैं यार लोग। तो मीम वर्ल्ड के एक फेमस डूड की बात करते हैं, इस डूड की। तो इसे तो सब आप जानते ही होंगे, कितना फेमस है यार ये लड़का। पर क्या आप लोगों को इस लड़के की एज पता है? सो दिस डूड इज एक्चुअली 38 ईयर ओल्ड। है ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। पर यार ये इतना शॉर्ट क्यों है? वाई इज ही सो शॉर्ट? तो इस डूड को एक डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। तो क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ होगा कि जब ये एक्चुअल अपने चाइल्डहुड में था तो इसमें एक हार्मोन की कमी रही होगी। उस हार्मोन को हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो वो हार्मोन इसकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हुआ था, इसलिए ये इतना शॉर्ट रह गया। अब सवाल है यार, इसे ये हार्मोन देगा कौन, या उस समय कौन देता? क्या मैं देती? मैं तो बिल्कुल नहीं देती यार। क्या आप लोग देते? नहीं नहीं, आप लोग भी नहीं दोगे। तो यार इसे ये हार्मोन कौन देगा, कौन देता? तो इसे ये हार्मोन साइंस देगी। पर यार साइंस ये हार्मोन इसे कैसे देगी, आइए जानते हैं। तो अब जो साइंस उस डूड की हेल्प करेगी उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वेरियस टूल्स, टेक्निक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अपना एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डूड के केस में क्या है वो प्रोडक्ट? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोडक्ट। अब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है क्या? ये एक तरह का प्रोटीन है। तो यार बॉडी में प्रोटीन आते कहाँ से हैं? तो प्रोटीन आते हैं जीन से। तो जो हमारे जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं पहले एमआरएनए में, और एमआरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। तो यानी कि हमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन चाहिए जिससे प्रोटीन प्रोडक्ट आ सके। ठीक है, सोर्स चाहिए हमें, वो जीन चाहिए जिससे डूड की हेल्प हो सके। अब यार ये जीन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमें पहले लेने पड़ेंगे कुछ ह्यूमन सेल्स। तो ह्यूमन सेल्स कहाँ से आएंगे? देखो नॉर्मली कोई भी सेल्स ले सकते हैं जब हमें जीन आइसोलेट करना है, जैसे कि स्किन सेल्स, हेयर सेल्स। तो थोड़े बहुत सेल्स तो कोई भी दे सकता है। सेल्स लेने के बाद हमें आइसोलेट करना है उनका जेनेटिक मटेरियल। हर एक सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, हर एक सेल में सारे के सारे जीन्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आया फिलहाल एंटायर जेनेटिक मटेरियल। पर सपोज हमें तो यार डूड की हेल्प करने के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक जीन चाहिए। जीन क्या होता है? इट इज जस्ट अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन और आरएनए। तो सपोज हमें तो सिर्फ ये इतना जीन चाहिए, दिस इज द जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये हमारा काम का जीन है, तो दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें तो बस यही वाला जीन चाहिए। तो इसको कैसे आइसोलेट किया जाएगा? तो कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हम इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके एडिशनल पार्ट जो है वो निकाल देंगे, या सिर्फ जो काम का जीन है उसे आइसोलेट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा काम का जीन। ठीक है भाई, जीन तो निकाल लिया, पर अब इससे प्रोटीन कैसे बनाएंगे?
तो इस जीन से हम प्रोटीन बनाएंगे, पर अपने खुद के सिस्टम में नहीं, हम यूज करेंगे बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया को यूज करेंगे तो यानी जीन को डालना पड़ेगा बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया के अंदर कैसे जीन को डाला जाए? तो देखो, डायरेक्टली बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए में हम जीन को नहीं डालेंगे, हम यूज करेंगे एक तरह का प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओ, यहाँ पे भी एक प्लाज्मिड है, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है ये इजीली एक्ट कर सकता है लाइक अ वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब होता है? वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। तो हम इसे कैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करेगा बैक्टीरिया की बॉडी में। तो अब हम इस प्लाज्मिड को, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को कैसे मैनिपुलेट करें कि ह्यूमन जीन को अपने अंदर कैरी कर सके? तो इस प्लाज्मिड को भी हमें डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो इसमें भी हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर सिजर्स, और इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लाज्मिड ऐसे ओपन अप हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब दोनों चीजें खुल तो गई हैं, बस एक दूसरे में जुड़ना बाकी है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे एक दूसरा एंजाइम जिसे हम बोलते हैं लाइगेज। ठीक है, तो लाइगेज का क्या मतलब है? लाइगेज मीन्स लगाना, चिपकाना, जोड़ना। तो इन दोनों को लाइगेज जो है कनेक्ट कर देगा। इस तरह से। अब ये जो हमें नया डीएनए मिला दोनों के कनेक्शन से, इसे हम बोलते हैं आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी को कई बार हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या करेंगे, इस आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां से हमने बैक्टीरिया लिया, तो बायोलॉजिस्ट का फेवरेट बैक्टीरिया होता है इकोलाई, तो उसी को लिया, इकोलाई लिया। ठीक है, इसमें बस अपना क्रोमोसोमल डीएनए है और कुछ भी नहीं है। तो इस इकोलाई को लिया, तो अब इस इकोलाई के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया अलॉन्ग विद दी वेक्टर। पर तुम्हें पता है यार कि सिर्फ तुम ही तुक्केबाज नहीं हो, साइंस में भी तुक्का है। यहाँ भी देख रहे हो, तुक्केबाजी का कुछ काम नहीं हो गया। ये किसी में आ गया और किसी में नहीं आया, हम सोचते थे हम ही सबसे बड़े तुक्केबाज हैं। तो जिसमें हमारा आरडीएनए आ गया उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्म सेल, और जिसमें नहीं आया वो होगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। हमें कौन सा सेल चाहिए? हमें ये वाला सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वेरियस स्क्रीनिंग प्रोसेसेस लगाएंगे। वी विल डू सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, जिसकी वजह से हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मिले। अब हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम यूज करेंगे और इस पे उस ट्रांसफॉर्म सेल की डिवीजन कराएंगे। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म सेल डिवाइड होगा। तुम कहोगे यार डीएनए तो बढ़ रहा है, प्रोटीन कहाँ मिला? तो प्रोटीन इसी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम इस डीएनए को, आरडीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो ट्रांसलेट भी हो, ट्रांसक्राइब भी हो एंड उसके बाद ट्रांसलेट भी हो। तो क्या होगा, इसकी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा। लास्टली हमें क्या करना है, इन सेल्स को ब्रेक करना है और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो कई सारे इसमें बैक्टीरियल प्रोटीन भी मिक्स होंगे। सिर्फ हमारा प्रोटीन जो इंटरेस्ट का प्रोटीन है, इस केस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सिर्फ वही नहीं आएगा, बाकी प्रोटीन्स भी आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस लगानी है एंड देन वी हैव आवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे हम दूध की हेल्प कर सकेंगे। प्रोटीन मिलने के बाद अब हमें करना क्या है,
तो प्रोटीन मिलने के बाद हमें उस प्रोटीन को इंजेक्ट करना था डूड की बॉडी में चाइल्डहुड स्टेजेस में पर। ठीक है, इंजेक्शन क्यों यार, पिल क्यों नहीं? इंजेक्शन से तो डर लगता है ना, पिल है तो ठीक है, वो खा लो, गोली तो होती है। तो देखो, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो क्या है? वो है एक प्रोटीन। अगर प्रोटीन हम डायरेक्टली खा लेंगे तो क्या होगा, उसके स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये सारा जो किया, अभी ये किया क्यों फिर? तो इसलिए हमेशा जब भी प्रोटीन्स देते हैं तो इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। जो लोगों को डायबिटीज होती है तो क्या होता है, उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई जाता है, तो मेनली क्या होता है, उनमें इंसुलिन की कमी होती है। तो इंसुलिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, और उसे भी बनाते हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। एंड उस पर्सन को हम इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगा अगर उसको हमने दिया किस फॉर्म में? टैबलेट की फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं आजकल जो कि प्रोटीन्स होते हैं, एंड बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बनाते हैं एंड देन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में उसे यूज करते हैं। सो आई होप आज की वीडियो देख के आप सबको बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक समझ आए होंगे। सो गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि आपके हिसाब से बायोटेक को यूज करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे, टीचर जी जाते जाते सवाल का जवाब तो दे जाओ जो सबसे पहले आपने खुद ही पूछा था। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में पूछा था कि क्या हम बायोलॉजी को यूज करके कोई सुपर हीरो बना सकते हैं? तो देखो, जवाब तो तुम लोगों को जरूर मिलेगा इस सवाल का, पर इस वीडियो में नहीं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, सो प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। तो उसमें आपको जवाब मिलेगा कि बायोटेक को यूज करके हम सुपर हीरो कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे वीडियो देखते देखते।